हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 16वां चैप्टर जिसका नाम है जल। इसमें हम जल के महत्व, स्रोत, उसके बाद जल के पृथ्वी पर कितने भाग है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, फिर उसके अलग अलग रूपों में जो अंतर होते हैं वो, फिर जल चक्र और वाटर हार्वेस्टिंग को देखते हैं। सबसे पहले हम जल के महत्व को देखते हैं। जल का महत्व, जल का सिर्फ हमारे जीवन में पीने में ही महत्व नहीं होता है, इसके अलावा कई सारे दैनिक जीवन के साथ साथ औद्योगिक जगत में भी इसका महत्व होता है। दैनिक जीवन में अगर हम बात करें, हमारे दिनचर्या के जीवन में, दैनिक जीवन में खाने, पीने, धोने नहाने इस सब के अलावे भी अगर हम देखें तो कृषि में, उद्योग में या वन में, इन सब चीज़ों में इसका क्या होता है, महत्व होता है। इसके बिना ये संभव ही नहीं होता है, ना हमारा जीवन, ना कोई औद्योगिक जगत, ये जल के बिना संभव होता है। जल हमारे भोजन, वायु के अलावे जल उतना ही महत्व रखता है जितना कि अन्य जीवों के संगठक, मतलब जीवन के संगठक। अब हम जल के स्रोत को देखें। जल के स्रोत में हम देखें तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक में अगर हम बात करें तो इसमें से नदियाँ को ले सकते हैं। नदियाँ, झील, झरना, इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमें जल देने का काम करता है। कृत्रिम रूप से अगर हम देखें तो इसमें से आएगा कुआं, चापाकल, नल, ये सब चीज़ जो है कृत्रिम रूप से हमें जल देता है, जो कि हम प्राकृतिक स्रोत के द्वारा ही मतलब ग्रहण करते हैं, लेकिन वो माध्यम हम निर्मित करते हैं, जैसे कि कुआं, चापाकल, नल, ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर जल के कितने भाग हैं, कितना प्रतिशत खारा जल है और कितना प्रतिशत मीठा। अगर हम पृथ्वी पर जल के भाग को देखते हैं, पृथ्वी पर जल के भाग, तो पृथ्वी पर कुल पृथ्वी के करीब 2/3 भाग क्या है, जल है। लेकिन इसमें से खारा जल या हम कहें कि महासागरीय जल वो सबसे अधिक है, जिसका इस्तेमाल हम पीने में नहीं कर सकते, वो है करीब इतना %, 97.5। और वहीं अगर मीठे पानी की बात करें, जिसका इस्तेमाल हम पीने में या अन्य कार्यों में कर सकते हैं, वो है करीब 2.5%। और इसमें भी मीठे जल में कहाँ, भूमिगत जल इसमें आएगा, जो ज़मीन के अंदर होता है, भूमिगत जल, जहाँ से जो कि वर्षा के जल का रिस करके जल जमाव जो नीचे में ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी और पत्थरों से रिस करके जो ज़मीन के अंदर जमाव होता है, उसे ही भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमिगत जल के रूप में या हिम के रूप में, बर्फ़ जैसे कि हिमालय, उसके रूप में, और नदियों में, ये सब में हमें मीठा जल, नदियाँ, झरना, झील, इन सब में हम मीठा जल देखते हैं। लेकिन उसमें से सभी पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं या संभव नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हम मुख्यतः जो है वो भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम कहें कि उसमें भी उपलब्ध जल की बात करें तो वो कुल जल का 0.003% करीब आएगा। तो बहुत ही कम पानी की मात्रा है जिसका इस्तेमाल हमारे लिए संभव होता है, और वो भी ज़्यादातर हम देखें तो भूमिगत ही होता है। अब हम जल के अलग अलग रूपों को देखेंगे, जो उसका रूपांतरण होता है, जिसमें से कि वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे संघनन को। सबसे पहले हम देखते हैं वाष्पन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल जो है, जल वो द्रव से किस में बदल जाता है, जल वाष्प में। इसमें जल वाष्प मतलब भाप में बदलता है। अगर इसका उदाहरण हम देखना चाहें तो जैसे कि गीले कपड़े का सूखना, ये वाष्पन का ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि गीला कपड़ा है तो वो सूख गया, क्योंकि उसका पानी भाप बनकर वायुमंडल में चला गया, तो इसलिए वो कपड़ा सूख गया। ये वाष्पन का एक उदाहरण है। या जैसे कि गीले फर्श का सूखना, या नदी तालाब के पानी को अगर हम देखते हैं सूख गया है, तो उसके कुछ जो पानी है वो तो रिस करके भूमि के अंदर जाता है, भूमिगत जल का रूप ले लेता है, और कुछ वाष्पन के द्वारा वायुमंडल में जाता है। तो वाष्पन के कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब वाष्पोत्सर्जन देखें तो इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, इसमें भी जल जो है वो वाष्प के रूप में बदलता है, वाष्पन ही होता है, लेकिन ये वाष्प क्या होता है, इसमें उत्सर्जन लगा है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ये जो होता है एक अलग तरह का वाष्पन होता है, जो केवल पौधे के द्वारा होता है, पेड़ पौधों के पत्तों द्वारा होने वाला वाष्पन हमको ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम संघनन को देखते हैं। संघनन, इसमें जल क्या होता है, इसमें जल वाष्प
वो इसमें जल जो होता है वाष्प से पुनः वो जल में क्या होता है, बदलता है। अगर इसको हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम एक ठंडे गिलास, मतलब कि एक बर्फ़ भरे गिलास में वायुमंडल अपने किसी भी टेबल या किसी भी फर्श पे रखें, तो हमारे वायुमंडल में पता है कि यहाँ पर वाष्प के रूप में जल जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। तो उसके ऊपर में या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स भरा गिलास ही, ठंडा लेकिन होना चाहिए, उसमें उसको रखें तो उसके कुछ समय बाद ही देखेंगे वायुमंडल में जो भाप होता है जल के रूप में, वो उसके सतह से संपर्क में आकर क्या करता है, पानी के रूप में बदल जाता है। उसे ही संघनन कहते हैं। वो पानी जो है गिलास के अंदर से बाहर नहीं आया होता है, वो वायुमंडल में जो फैला हुआ है हमारे वायु में, वो जल जो भाप के रूप में है वो उसके सतह, ठंडे सतह से आकर के जब स्पर्श करता है तो वो खुद ही फिर से क्या बन जाता है, वाष्प से जल बन जाता है। इसीलिए हमें उसके ऊपर जो है जल की कुछ बूंदें दिखाई पड़ती है। तो ये जल के कुछ रूपों में अंतर को हमने देखा। अब हम जल के चक्र को देखते हैं। जल चक्र एक ऐसा चक्र है जो पृथ्वी पर हमेशा ही चलता रहता है और जिसके कारण कि हमें जल हमेशा ही उपलब्ध होता रहता है। इसीलिए हमें जल चक्र को पढ़ना है। जल चक्र, जल चक्र, जल का अगर ये समझें कि ये तालाब है या भूमि का पानी है, तो जल का वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बदलना और उसके बाद फिर बादल का रूप ले लेना और फिर बादल से फिर बूंद के रूप में, बारिश के रूप में, फिर से वो पानी का ज़मीन में आना और फिर उसी ज़मीन के पानी का फिर भाप बन करके वायुमंडल में जाना। ये प्रक्रिया जो है पृथ्वी पर चलती रहती है। इसे ही हम कहते हैं जल चक्र। भूमि का जितना भी पानी है वो वाष्प बन करके, भाप बन करके क्या करता है, वायुमंडल में जाता है, फिर क्या करता है, बादल बनाता है, बादल फिर से बूंद के रूप में, बारिश के रूप में फिर क्या करता है, ज़मीन पर आता है और फिर ज़मीन से वही पानी फिर भाप बनकर चलता रहता है। यह प्रक्रिया ही हमारा जल चक्र कहलाता है। जल का भूमि से वाष्प के रूप में बादल में बदलना और फिर पुनः वर्षा के रूप में ज़मीन पर आना और यही प्रक्रिया का बार बार यही चक्र क्या होता है, यही चक्र चलता रहता है और इसे ही हम कहते हैं जल चक्र। इसी के द्वारा हमारा जो है पानी का हमेशा ही यहाँ पर उपलब्धता रहती है और हमें जल प्राप्त होता है। अब हम वाटर हार्वेस्टिंग को देखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग या जल की खेती, वाटर हार्वेस्टिंग या जल की खेती। जल की खेती का मतलब है कि कुछ ही अनाजों से अधिक अनाजों को पैदा करना। उसी तरह वाटर हार्वेस्टिंग में हम कम पानी को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं कि वर्षा जल को भूमिगत टैंकों या कि कोई भी छत पर बना टैंक हो या छत पर या खपरेल पे, जहाँ पर भी छत पर बने टैंकों में क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। इसे ही हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वर्षा जल को भूमिगत टैंकों या छत पर बने टैंकों में भंडारण करना ही क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इससे क्या होता है कि वर्षा हमारे पास जो है पानी की उपलब्धता बढ़ती है। अगर हम समझें कि भूमिगत अगर टैंक में हमने वर्षा के पानी को इकट्ठा किया है और इस पानी से हम कई सारे, जैसे कि इसका खेती में उपयोग कर सकते हैं, उद्योग में उपयोग कर सकते हैं, पशुपालन में उपयोग कर सकते हैं, अन्य कई सारे जो है इसके उपयोग है। और इसके साथ ही पानी जो है अगर वो भूमिगत स्तर, हमारा जो वाटर लेवल है वो अगर कम हो गया है तो ये उसे भी पूरा करने का काम करता है। रिस करके ये ज़मीन के अंदर जो है कुछ पानी वो चला जाता है और हमारे वाटर लेवल मतलब कि भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाता है, जल स्तर की क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। तो इस तरह से ये एक तरह का वाटर हार्वेस्टिंग ही हो गया, खेती ही हो गया, पानी की खेती, क्योंकि ये हमारे पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। एक तो जल स्तर में भी वृद्धि करता है, ऊपर से अन्य उपयोग भी कर सकते हैं वर्षा के जल की बर्बादी को रोककर। तो इस तरह से हमने हमारे 16वां चैप्टर जल में जल के महत्व, जल के स्रोत अलग अलग, फिर उसके अलग अलग रूप, जल चक्र, वाटर हार्वेस्टिंग को जाना। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।